जिस पृथ्वी पर, जिस घर में श्री शिव महापुराण की कथा होती है, वो घर किसी तीर्थ से कम नहीं रहता। और शिव महापुराण जीवों का कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य पापी है, दुराचारी है, जो जीव खल है, निरंतर विषय वासना में जो डूबा हुआ है, ऐसा पुरुष भी, ऐसा जीव भी यदि शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। और जो अत्यंत लालची है, सत्य से विहीन है, माता पिता से जो द्वेष करने वाला है, जो भाइयों से द्वेष करने वाला है, जो भाइयों से कपट करने वाला है, यदि ऐसा जीव भी शिव महापुराण की कथा सुन ले तो शिव महापुराण की ऐसी महिमा है, उस जीव का भी कल्याण हो जाता है। जो लोग छल कपट एवं क्रूर स्वभाव वाले हैं और जो अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में यदि वे प्राणी भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लें तो उनका भी तत्काल उद्धार हो जाता है। ऐसी महिमा शिव पुराण की है। इस संसार में जितने भी प्रकार के दान हैं, जितने भी यज्ञ हैं, उनको करने से जो फल मिलता है वो फल अकेले श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है जीव को। जो जीव भगवान शिव की मंगलमयी कथा को श्रवण करता है, जो जीव भगवान महादेव के नाम को गाता है, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जो एक बार अपने मुखारविंद से, अपने हृदय से एक बार शिव शिव नाम का उच्चारण कर दे तो वो तत्काल ही शुद्ध हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है महाराज। ऐसे भगवान शिव के नाम की महिमा है। और जीव की समस्त मंगल कामनाओं की पूर्ति करने वाला शिव महापुराण है महाराज। ये परम पावन करने वाली कथा है भगवान शंकर की। यहाँ और इस दिव्य ग्रंथ में 24,000 श्लोकों का वर्णन महाराज भगवान महादेव ने किया। और इस ग्रंथ में 7 संहिताएं बनाई महाराज। और जो जीव अपने घर में बैठकर भी यदि शिव महापुराण की कथा को पढ़ता है, श्रवण करता है, वो जीव कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो तत्काल जीवन मुक्त होकर के शिव धाम की प्राप्ति कर लेता है। ऐसी महिमा शिव महापुराण की है। और जिस घर में शिव महापुराण की कथा भी ना हो, ध्यान देना, कथा ना हो कोई बात नहीं, यदि शिव महापुराण जिसके घर में रखा है और उसका नित्य महाराज पूजन होता है, नित्य उसके आगे महाराज दीपक जलाया जाता है, तो वो घर भी तीर्थ रूप हो जाता है। देखो, व्यक्ति तभी तक पापी कहलाता है जब तक वो शिव महापुराण का श्रवण नहीं करता है। और जब वो जीव शिव महापुराण का श्रवण कर लेता है, जब उस जीव के कान में भगवान शिव की महिमा जाती है, तो महाराज गंगा आदि नदियों में भी स्नान करने पर जो फल मिलता है ना, वही फल शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहता है और जो महामूर्ख है, संसार में आकर के जिसने कभी भी भगवान का भजन नहीं किया, संसार में आकर के कभी भी जिस जीव ने संतों की संगति नहीं की, वो भी यदि शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ले तो वो भी तुरंत निर्मल हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है।